का बचपन बीत रहा है, उनके लंग्स 10% से 20% तक छोटे होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो अमेरिका जैसे साफ और डेवलप्ड देशों में बड़े होते हैं। साल 2017 में जर्नल ऑफ इंडियन पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। उसकी फाइंडिंग्स में ये सब पता चला था। फिजिकल एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और डिजीजेस का खतरा भी कंपैरेटिवली ज्यादा होगा उन बच्चों में जिनके लंग्स छोटे हैं। एकदम ऑब्वियस सी बात। और सोचो, आप और मैं इस बात पर चर्चा अब कर रहे हैं जब स्टडीज के अनुसार दिल्ली में रहने वाले 22 लाख स्कूल गोइंग बच्चों में पहले ही इररिवर्सिबल लंग डैमेज हो चुका है। दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आप ऑलरेडी लेट हो। हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? रट्टाफिकेशन के लिए नहीं ना। एक समझदार पेरेंट का अल्टीमेट गोल होता है कि बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव हो। लेकिन स्टडीज तो कुछ और ही बोल रही हैं। स्टडीज के हिसाब से एयर पोल्यूशन में बच्चों को स्कूल भेजकर आप उन्हें डंप कर रहे हो। ह्यूमंस की कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ह्यूज नेगेटिव असर पड़ता है और दिल्ली जैसे डेंजरस एयर पोल्यूशन लेवल्स में बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी पोल्यूशन की वजह से और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अगर लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज वर्सेस लर्निंग में से कोई एक चूज करना हो तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा होगा जो लाइफ लॉन्ग लंग डैमेज अपने बच्चे के लिए चूज करेगा। इसी लॉजिक से पॉसिबल समाधान यहाँ ये निकलता है कि जब तक शहर में AQI ठीक नहीं हो जाता तब तक दिल्ली के सारे स्कूल्स को बंद कर दो। पर दिल्ली में स्कूल्स शटडाउन होने चाहिए या नहीं, इस मामले पे भी पेरेंट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है और मैं मानता हूं कि ये दोनों कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड होना अपनी जगह पे बहुत सही है। खतरनाक एयर पोल्यूशन से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल्स बंद कर देना एक पॉसिबल समाधान हो सकता है, पर यह सभी बच्चों के लिए समाधान है ये कहना गलत है, क्योंकि ये समाधान असल मायने में सिर्फ तब है जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो। कंडीशन नंबर 1, स्कूल शटडाउन करने के बाद जब बच्चा घर पर है तो वो अपने कमरे से बाहर ही ना निकले, वो बिल्कुल भी बाहर ना जाए और सुबह शाम अपनी गली या सोसाइटी के बच्चों के साथ भी ना खेले, क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकला तो वो सोसाइटी में खेले या स्कूल के प्लेग्राउंड में खेले, एयर पोल्यूशन से डैमेज वही होगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। इसीलिए सिर्फ स्कूल शटडाउन करने का कोई लॉजिक नहीं है। कंडीशन नंबर 2, स्कूल शटडाउन होने के बाद बच्चा जिस कमरे में है उस कमरे में एयर प्यूरिफायर होना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर रूम का पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। अगर उसके रूम में एयर प्यूरिफायर नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो घर के रूम में है या क्लासरूम में है? बच्चे का एक्सपोजर तो इस जानलेवा पोल्यूशन में हो ही रहा है। फायदा उठाकर सरकार पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पे पानी छिड़क के कैसे भी करके AQI की रीडिंग्स को दबाने की कोशिश कर रही है। जो दिखता है सो बिकता है और उसी की ही बात होती है। पर पोल्यूशन ना ही तो आंखों से दिखता है और ना ही कोरोना की तरह ये इंस्टेंटली इंसान की जान लेता है। इसलिए इसकी बात और एक्शंस उस लेवल की नहीं लिए जा रहे जिस लेवल के कोरोना के टाइम पे लिए थे, क्योंकि वहां इंस्टेंट मौतें हो रही थी। जबकि एयर पोल्यूशन की वजह से भले ही इंस्टेंट मौतें ना हो रही हों, पर यह बॉडी को धीरे धीरे अंदर से मार रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डैमेज धीरे